प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे भारत ने 22 मिनट में दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने हाल ही में ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 100 साल पहले वो मुलाकात सामाजिक समरसता के लिए विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्यों के लिए आज भी ऊर्जा के स्रोत की तरह है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं श्री नारायण गुरु को नमन करता हूं और महात्मा गांधी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा की है। ट्रंप ने एक्स पोस्ट में कहा कि अब से लगभग 6 घंटे बाद जब इजरायल और ईरान अपने अंतिम मिशनों को पूरा कर लेंगे तब युद्ध विराम प्रभावी हो जाएगा। ट्रंप ने एक्स पोस्ट में लिखा, सभी को बधाई। इस बात पर इजरायल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 12 घंटों के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा, जिसके बाद युद्ध को समाप्त माना जाएगा। आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा और 12वें घंटे में इजरायल युद्ध विराम की शुरुआत करेगा और 24वें घंटे में 12 दिवसीय युद्ध के आधिकारिक अंत को दुनिया द्वारा सलामी दी जाएगी। इजरायल और ईरान ने मंगलवार यानी 24 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रस्तावित युद्ध विराम योजना को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद 12 दिनों से जंग की आग में झुलस रहे मध्य पूर्व में अब शांति है। ईरान ने आज तड़के इजरायल पर मिसाइल हमले किए जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि इजरायल ने सुबह से पहले ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने ट्रंप के समन्वय में ईरान के साथ द्विपक्षीय युद्ध विराम पर सहमति जताई है। नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन का इजरायल कड़ा जवाब देगा। इजरायल ईरान तनाव के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार सुबह इजरायल से 326 भारतीय नागरिकों को लेकर वायुसेना के 2 विमान नई दिल्ली पहुंचे। पहले विमान में 161 और दूसरे विमान में 165 भारतीय नागरिक लाए गए। भारतीय नागरिकों का एयरपोर्ट पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गरीटा और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने स्वागत किया। इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इजरायल से निकाले गए और आज भारत लाए गए 161 यात्रियों में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी शामिल है। त्रियंबक कोले ने कहा कि वहां हमेशा धमाके की आवाज आती रहती है। पीएम मोदी का बहुत धन्यवाद है। त्रियंबक कोले की पत्नी ने कहा, हमारे ऊपर से 6 मिसाइलें गई, फिर हम छुप गए। पीएम मोदी का बहुत धन्यवाद। वाराणसी में आज सेंट्रल जोनल काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। यह बैठक 4 राज्यों में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूरी होगी, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपनी सीमाओं के साथ केंद्र सरकार की योजनाएं और घुसपैठ के साथ अन्य विषयों पर मंथन करेंगे। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री भी भाग लेंगे। फ्रांस में वार्षिक स्ट्रीट म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान 145 लोगों को सिरिंज से सुई चुभो दी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने 12 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार की शाम को लाखों लोग फेते डे ला म्यूजिक के लिए फ्रांस की सड़कों पर उतर आए। पेरिस में सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ थी। इस दौरान लोगों को सुई चुभोई गई। अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि आयोजन से पहले ही स्नैपचैट और अन्य सोशल मीडिया पर पोस्ट में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान महिलाओं को निशाना बनाने का आह्वान किया गया था। फ्रांस के आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 145 पीड़ितों को सुई से वार किए जाने की सूचना मिली है। वहीं राजधानी पेरिस में 13 मामलों की सूचना दी गई है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने आज ग्रुप की सालाना आम बैठक में निवेशकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश की सुरक्षा, ऑपरेशन सिंदूर और भारत की वैश्विक स्थिति को लेकर कई अहम बातें कही। गौतम अडानी ने अपने संबोधन में कहा, इस साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने यह दिखाया कि वे न तो शोहरत के लिए खड़े होते हैं न ही मेडल के लिए। वे सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य के लिए खड़े होते हैं। भारत शांति की अहमियत समझता है, लेकिन अगर कोई आंख दिखाता है तो भारत उसे उसकी ही भाषा में जवाब देना भी जानता है। ईरान इजरायल संघर्ष पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, मैं ईरान के लोगों, वहां के फौजी और जिनका वहां नेतृत्व है, मैं उन्हें सलाम करती हूं, क्योंकि उनके पास न तो कोई हथियार है और न ही कोई न्यूक्लियर बम। उनका सबसे बड़ा हथियार उनका ईमान है और उनका शहादत का जज्बा है। जिस तरह से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और इजरायल को घुटने पर लाया।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को शहर में बढ़ते यातायात की भीड़ का हवाला देते हुए पुलिस प्रशासन की सलाह के बाद महाराष्ट्र के पुणे में अपने निरीक्षण दौरे को बीच में ही रोकना पड़ा। गडकरी को पुणे के भीड़भाड़ वाले पुराने शहर के इलाके, खास तौर पर शनिवार पेठ में यातायात को आसान बनाने के लिए डिजाइन की गई प्रस्तावित 4 लेन वाली भूमिगत सुरंग परियोजना की समीक्षा करनी थी। इस योजना में 2 सुरंगों का निर्माण शामिल है, एक शनिवार वाड़ा से सर्वग्रेट तक और दूसरी सरसबाग से शनिवार वाड़ा तक, जिसकी कुल लंबाई 2.5 किलोमीटर होगी। इजरायल ईरान सीज फायर के बाद आज सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखी गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 2060 गिरकर 97,288 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले सोना 99,348 पर था। वहीं चांदी की कीमत 1,165 कम होकर 1,05,898 प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले ये 1,07,063 पर थी। वहीं 18 जून को चांदी ने 1,09,550 और सोने ने 99,454 का ऑल टाइम हाई बनाया था। हालांकि एक्सपर्ट्स के अनुसार आगे सोने चांदी में तेजी जारी रहने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के गांव से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कथावाचक और उनके सहयोगियों को सिर्फ इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि वे पिछड़े वर्ग से थे। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बकेवर थाना प्रभारी को तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो की गहनता से जाँच की जा रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गुजरात के सूरत में लगातार बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। गुजरात की हीरा नगरी में भारी बारिश ने जहां सूरत नगर निगम के दावों की पोल खोल दी, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश के बाद हुए जलभराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसी बीच सूरत में भारी बारिश के बाद दीवार गिरने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो 23 जून का बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बदमाशों का सफाया करने में जुटी हुई है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनकाउंटर में एक बदमाश को ढेर कर दिया है। बदमाश रोमिल वोहरा गैंगस्टर काला राणा नोनी राणा गैंग का था। यह मुठभेड़ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के डेरा मंडी इलाके में हुई है। एनकाउंटर में मारे गए बदमाश रोमिल वोहरा पर दिल्ली और हरियाणा में कई मुकदमे दर्ज थे। 13 जून को शाहाबाद में हुए शराब कारोबारी शांतनु हत्याकांड के बाद से ही रोमिल पुलिस के रडार पर था। दिल्ली पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी।